उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। तुमको देखा तो ये ख्याल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टार्स बायोग्राफी में, जहां आज हम आपको बॉलीवुड के एक हसीन दिखने वाली अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए जानते हैं इस हसीन अदाकारा के बारे में। एक प्यारी सी लड़की यानी कि की गर्ल नेक्स्ट डोर जैसी सहज दिखने वाली, बड़ी बड़ी आंखों से ही एक्टिंग के सारे हाव भाव दर्शा देने वाली एक उत्कृष्ट अदाकारा यानी कि दीप्ति नवल, जो न केवल एक अदाकारा हैं बल्कि उतनी ही अच्छी राइटर और डायरेक्टर भी हैं। भारत की वो एक पहली NRI अदाकारा भी हैं। अदाकारी में जितना ऊंचा नाम और शोहरत इन्हें मिली, तो इनकी निजी जिंदगी उतनी ही दुखों और तकलीफों से भरी रही। आखिर ऐसा क्यों, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह नवल अध्यापक और माँ हिमाद्री टीचर और वो पेंटर थी। दीप्ति आदि पंजाबी आदि पहाड़ी हैं, क्योंकि उनके पिता अमृतसर पंजाब से है और माँ पालमपुर हिमाचल प्रदेश से है। भारत में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी, जहां उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों से ही दीप्ति का झुकाव पेंटिंग, थिएटर और फोटोग्राफी की ओर था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दीप्ति ने अभिनय का अध्ययन नहीं किया, जिसमें उन्होंने सबसे अधिक उत्कृष्टता प्राप्त की। उनके पिता चाहते थे कि वह चित्रकार बने, लेकिन उन्हें अभिनय की दुनिया में ही दिलचस्पी थी। दीप्ति नवल ने एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर भी शुरू किया। अपने थिएटर के दिनों के दौरान वह एक बार नाटक के लिए ऑडिशन देने दूरदर्शन केंद्र गई थी। वहां उनकी मुलाकात फारूक शेख से हुई, जिसके साथ उन्हें एक कार्यक्रम फारूक की सहे मेजबानी करने का मौका मिला। बाद में फारूक ने उन्हें बताया कि फिल्म निर्देशक विनोद पांडे अपने अग्नि फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में है। इस प्रकार दीप्ति को वर्ष 1980 में रिलीज फिल्म एक बार फिर से मिल गई। दीप्ति नवल ने कैरियर की शुरुआत में केवल प्यारी लड़की नेक्स्ट डोर गर्ल की तरह ही की भूमिका निभाई, लेकिन जब उन्होंने जगमोहन मुद्रा की फिल्म कमला 1984 में रिलीज हुई थी, तो उन सभी दरारों को तोड़ने का काम किया जो उनकी पहले की फिल्म से ही बनी हुई थी। ये सब फिल्में उनके दमदार अभिनय कौशल के लिए उन्हें फिल्म समीक्षकों की ओर से खूब प्रशंसा मिली। दीप्ति नवल और स्वर्गीय फारूक शेख की 1980 के दशक में एक लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी हुआ करती थी। दोनों ने सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी एक शानदार तालमेल साझा किया। वर्ष 1981 में आई फिल्म चश्मे बदूर की रिलीज के बाद वह रातों रात स्टार बन गई। अभिनेत्री दीप्ति नवल ने वर्ष 1985 में फिल्म निर्देशक प्रकाश झा से शादी की, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए। 15 साल की चुप्पी के बाद दोनों ने वर्ष 2002 में तलाक ले लिया और तब से दोनों अच्छे दोस्त बने हुए हैं। प्रकाश झा और दीप्ति की एक बेटी है, दिशा झा। साल 1991 में दीप्ति की सगाई पंडित सजराज के भतीजे विनोद पंडित से हुई, लेकिन कैंसर से उनकी मृत्यु भी हो गई। ये वही विनोद थे जिन्होंने उन्हें फोटोग्राफी जारी रखने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। दीप्ति का नाम नाना पाटेकर और प्रदीप वर्मा जैसे कई अभिनेताओं के साथ भी जुड़ा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनके साथ रिश्ते शादी तक नहीं पहुंच सके। दीप्ति हिंदी फिल्मों में शामिल होने वाली पहली अमेरिकी भारतीय अभिनेत्री हैं। वह एक अच्छी कवित्री भी हैं और 1981 से अब तक उनके कई कविता कोश प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें लम्हा लम्हा, ब्लैक विंड एंड दी मेड दीप्ति, स्टोरीज फॉर्म आदि शामिल है। इसके अलावा दीप्ति मानसिक रूप से बीमार लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वह बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट भी चलाती हैं। फिल्मों के साथ ही दीप्ति थिएटर में भी सक्रिय हैं। आखिरी बार वह अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज मेड इन
हेवन में नजर आई थी। दीप्ति नवल और फारूक शेख हमेशा से अच्छे दोस्त रहे। निर्देशक प्रकाश झा से शादी के बाद दोनों में क्या अनबन हुआ ये तो कभी पता ही नहीं चला, लेकिन दोनों सिर्फ 2 साल साथ रहे और अलग हो गए। विनोद पंडित की भी ट्रेजेडी हुई। इन सभी घटनाक्रमों के बीच दीप्ति का नाम जिन भी कलाकारों के साथ जुड़ा था वहां भी उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। आखिरकार वह उसी को प्यार करने लगी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, नॉवेल राइटिंग। दीप्ति अपना ज्यादातर समय अब उत्कृष्ट कला लेखन में ही बिताती थी और उनकी बेटी उनके साथ ही रहती है। तो दोस्तों ये थी अभिनेत्री दीप्ति नवल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बस बेल आइकन को दबा दें और बन जाइए हमारे चैनल का अनमोल हिस्सा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।